पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु हम सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं। आप हमें संभालते हैं, आप हमें चलाते हैं, आप हमें जिलाते हैं, आप हमें बचाते हैं, आप हमें खिलाते हैं, आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पास धन्यवाद के अलावा आपसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता जाता है और हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन देने वाला आत्मा दिया, इसके लिए धन्यवाद। और चाहते पिता परमेश्वर वो आत्मा हमारे जीवन में हमें तो जीवन दे ही रहा है और हमारे द्वारा जो हमारे संपर्क में है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भी जीवन मिले, वो जीवन जो आप देना चाहते हैं। और हर एक ज़िंदगी जो हमारे साथ कनेक्ट हो आपकी महिमा का कारण बने और हम मिलकर प्रभु इस धरती पर इस बात के सच्चे और जीवित गवाह बने कि परमेश्वर जीवित है और सच्चा है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वरना असंभव को संभव वही करता है। उसी का नाम सर्वज्ञ उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है और वो सर्वज्ञ उपस्थित रहता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता चला जा रहा है और वो शुरू से करता आया है और आगे भी करता ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर वो काम करता है जो मनुष्यों के लिए सोचना भी असंभव है। जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जैसा कि मैंने कल आपके साथ प्रेम के विषय में बताया था, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे और समस्त जगत से किया, समस्त मानव जाति से किया, उस प्रेम के विषय में हमने आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ पदों के द्वारा इस बात को शेयर किया था। लेकिन अपना मेरा जीवन परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। ये एक जीवित गवाही है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। आज मैं परमेश्वर के वचन से इसी विषय में और आगे आपके साथ चिंतन और मनन में जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर के यानी अकॉर्डिंग टू द बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के अनुसार देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लव। 4 प्रकार का प्रेम इस धरती पर है मनुष्यों के बीच में। पहला है स्टोर्ज, एम्पैथी बॉन्ड बोलते हैं इसे। दूसरा है फिलिया, फ्रेंड बॉन्ड। और तीसरा है इरोस, रोमांटिक लव। और चौथा है अगापे, अनकंडीशनल गॉड लव। पहला जो है स्टोर्ज मीन्स फैमिलियल लव, यानी पारिवारिक प्रेम जिसको बोलते हैं। लव, दिस टाइप ऑफ लव रेफर्स टू नेचुरल और instinctual affection such as the love as a parent towards offspring and vice versa। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रेम है जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं और ठीक उसी का उलट बच्चे भी अपने माता पिता से करते हैं। पारिवारिक प्रेम जो माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम होता है, इसे स्टोर्ज बोलते हैं। स्टोर्ज, STORGE, स्टोर्ज। दूसरा है फिलिया, PHILIA, फिलिया। फिलिया मीन्स अफेक्शनेट लव, यानी फिलिया इज अ लव विदाउट रोमांटिक अट्रैक्शन एंड अकर्स बिटवीन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। यानी ये वो प्रेम है जिसमें रोमांटिक प्रेम नहीं है, इसमें शरीर से अट्रैक्शन नहीं होता है, शारीरिक अट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि ये वो प्रेम है जो लोग आपस में रखते हैं। भाईचारे का प्रेम आप इसे कह सकते हैं, ब्रदरली लव कह सकते हैं। और ये ब्रदरली लव ये परिवार में बाकी सदस्य जो आपस में एक दूसरे से रखते हैं, माता पिता और बच्चों के अलावा जो बाकी सदस्य होते हैं, जैसे भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति, भाई बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, इनका जो प्रेम है ये फिलिया लव कहलाता है, या दिस इज द अफेक्शनेट लव। इसमें प्रेम की शक्ति तो है,
लेकिन उसका भाव फर्क होता है, और ये ब्रदरली लव से भी जाना जाता है। इट अकर्स व्हेन बोथ पीपल शेयर द सेम वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यानी ये प्रेम दो लोगों के बीच जब वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे के प्रेम का जो आदान प्रदान होता है, उसका अनुभव वो उस तरीके से ये प्रेम आपस में शेयर होता है। इट्स कॉमनली रेफर टू एज ब्रदरली लव, इसी को भाईचारे का प्रेम कहते हैं। और फिर तीसरा है इरोस। इरोस मीन्स होता है रोमांटिक लव, जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है। और फिर चौथा है अगापे। अगापे का मतलब होता है गॉड लव, यानी परमेश्वरीय प्रेम, विच इज अनकंडीशनल। ये इस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती है, और यही प्रेम परमेश्वर। अब समस्या शुरू कहाँ से हुई? ये चारों प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए और पाया जाता है, लेकिन समस्या सिर्फ एक बात से है कि ये जो चौथे प्रकार का है, यानी परमेश्वरीय प्रेम, ये माइनस अगर आप कर दीजिए अपने लाइफ से, तो आपके पास केवल ये 3 प्रेम रह जाएंगे, और ये तीनों प्रेम फिर किसी काम के नहीं, क्योंकि इन तीनों प्रेम का आधार परमेश्वर ही है, जो मनुष्य का बनाने वाला है। और अगर हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम ख़त्म हो जाता है, या हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में वो महत्व नहीं देते हैं जो हमें सर्वप्रथम उसी को देना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे जीवन का आरंभ है और वही हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारा जीवन में परमेश्वर को हम सेकेंडरी कर देते हैं और बाकी सब चीज़ों को हम प्राइमरी करते हैं, जिसमें माता पिता के प्रति प्रेम आ गया, बच्चों का माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, और फिलिया लव यानी ब्रदरली लव, यानी बाकी सब प्रकार की रिश्तों का प्रेम, और सामाजिक भाईचारे का भी प्रेम, और तीसरा रोमांटिक यानी पति पत्नी के बीच का प्रेम। ये तीनों प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा अगर हम परमेश्वर से, जो स्वयं प्रेम है और प्रेम का आधार है, जो जीवन का आधार है, वो अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो ये तीनों प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में फेल हो जाता है। और इसी को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में सबसे पहले मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में लेके चलूँगा, कि परमेश्वर ने, जिसे हम और आप 10 हुक्म कहते हैं, ध्यान से देखिए कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर कह क्या रहा है। 20 अध्याय निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझ से प्रेम रखते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर का स्थान कभी किसी को नहीं देंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें मेन चीज़ है परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना। देखिए अब ये फिर से यहाँ पर सबसे पहले अगापे लव की बात हुई,
उसके बाद यहाँ पर वो प्रेम जिसके बारे में मैंने बताया था, स्टोर्ज, माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम, ये इसके लिए लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। फिर उसके बाद तीसरा है, तू खून ना करना। ये फिलिया लव में आ गया। अगर आपका भाईचारा सबसे बना रहेगा तो आप ये वाला काम करेंगे ही नहीं। तू व्यभिचार न करना। अगर आपका सामाजिक और आपका पारिवारिक रिलेशन मोहब्बत का होगा, सही सच्चा प्रेम होगा, तो आप ये भी नहीं करेंगे। तू चोरी ना करना, चोरी भी नहीं करेंगे ना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, ये भी नहीं करेंगे। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी वस्तु का लालच करना। ये सारी बातें परमेश्वर के प्रेम से जब हमारा जीवन में सर्वप्रथम वो चीज़ आ गई तो उसके बाद के सारे काम ऑटोमेटिकली इन ऑर्डर हो जाएंगे, यानी सब व्यवस्थित हो जाएगा हमारे जीवन में। क्योंकि हमारे जीवन में एक ही कमी है, वो है सच्चे प्रेम की। उस प्रेम की जो परमेश्वर से हमें रखना चाहिए, जो परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया है। हमें परमेश्वर के प्रेम को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि वो हमसे बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के हमें प्यार करता है और हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमें केवल आशीष ही नहीं देता है, वो हमें आशीषित जीवन देता है। वो हमें हमारे चरित्र को उत्तम रखने में हमारी अपनी सामर्थ्य देता है। अपने वचन से हमारे जीवन को ऐसा करता है कि हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे व्यवहार से लोगों को आशीष मिले, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे लोगों को दिखने पाए, ताकि लोग कहें कि ये परमेश्वर का बच्चा है। और जब वो चीज़ माइनस हो गई तो हमारा जीवन हमारे प्रयासों पर डिपेंड हो जाता है और हम उन बातों में लगे रहते हैं जिनसे हमको कोई लाभ नहीं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे इसके 6 अध्याय में व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। ये वो आज्ञा, यहाँ पे ऊपर हेडिंग है महा आज्ञा। ये वो आज्ञा और वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। ब्लेसिंग की बात कर रहा है, लेकिन कंडीशनल ब्लेसिंग है और वो कंडीशन दे रहा है। चौथे पद में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये मुख्य आज्ञा परमेश्वर के वचन में। इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो इस धरती पर था तो उसने ये उस समय के रिलीजियस लीडर से पूछा था कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने यही बताई थी। ये सबसे बड़ी और एक ही आज्ञा है, तभी तो नया नियम इसी एक आज्ञा पे आकर कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन का पूरा निचोड़ ये है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे जीव, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना और इसी के इक्वल दूसरी के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आपका जब परमेश्वर के साथ सही संबंध होगा और सही संबंध सच्चे प्रेम से ही प्रकट होता है। अगर आप उससे वाकई में प्यार करते हैं और आप उसके प्रति वफादार हैं, प्रेम में सच्चे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में ऐसा प्रकट होगा कि आपका जीवन उसकी महिमा में इस धरती पर प्रकट होगा और लोग आपके विषय में गवाही देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में रहकर
आपको अपना गवाह बनाता है और आपके जीवन से गवाही देता है। इसी पुस्तक में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 में आएंगे, 7 अध्याय में आएंगे और 7 अध्याय के 7 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 7 अध्याय और 7 अध्याय के 7 पद से, यहोवा ने जो तुमको से स्नेह करके तुमको चुन लिया। ये उन इजराइलियों के लिए है, उन यहूदियों के लिए है जिनको परमेश्वर ने चूजन जनरेशन बनाया था, जिन्हें चुना था। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। परमेश्वर ने लोगों को क्यों चुना था? क्या वो बाकी लोगों से अलग थे? जी नहीं। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, उसके लिए सब मनुष्य बराबर हैं। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसी को चुनता है। और इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमें और आपको छुटकारा इसलिए नहीं दे रहा है कि उसने उसके ऊपर ये बोझ है कि उसको करना ही पड़ेगा, या ये एक प्रकार से उसके ऊपर हमने कर्ज लाद रखा। जी नहीं, परमेश्वर प्रेम की खातिर काम करता है और परमेश्वर जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में परमेश्वर छुटकारा लाता है और उसी को चुनता है, उसी से प्रेम करता है और उसको छुटकारा देकर अपनी महिमा करता है और उसे अपने उसके जीवन से इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने इसको छुड़ाया है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है, यानी अपने वायदों को पूरा करता है 1000 पीढ़ी तक, और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वो उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वो विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। ये केवल एक ही नियम है, परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और प्रेम रखना परमेश्वर से ये एक गुण है और ये हमारे स्वभाव में पाया जाना चाहिए। इसी के 10 अध्याय में आएंगे और 10 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 12 पद, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 पद, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 12। परमेश्वर की मांग। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। ये केवल एक ही बात उसने कही है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परमेश्वर से प्रेम रखना। जब आप परमेश्वर से वाकई में प्यार करते हैं, वास्तविकता में प्यार करते हैं, तो परमेश्वर नए नियम में लिखा, परमेश्वर उन्हें पहचानता है जो उससे प्रेम रखते हैं। आपको परमेश्वर को बताने की और जताने की और इस बात का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं। आपका जीवन इस बात का सबूत बन जाता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने आप को संसार से निष्कलंक रखने का पूरा प्रयास करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, लेकिन आप प्रेम का ढोंग करते हैं, उससे दिखावा करते हैं। इसमें आगे लिखा, और यहोवा की जो जो आज्ञा विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। वाकई में परमेश्वर हमारे पूर्वजों से तो प्यार किया था, लेकिन हमसे भी प्यार किया है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है।
वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। परमेश्वर कह रहा है, जो तुम्हारे लिए अजनबी लोग हैं, अनजान लोग हैं, जो तुम्हें अपनों में से नहीं है, यानी तुम्हारे परिवार के नहीं है, तुम्हारे रिश्ते में नहीं है, तुम उनसे प्रेम रखना। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमेशा हमें प्रेरित करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो हमसे प्रेम क्यों करता मालूम है? हमारे द्वारा वो उन लोगों से प्रेम करना चाहता है जो हमारे संपर्क में आए और वो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने पाए। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में चलेंगे। व्यवस्था की पुस्तक में भी प्रेम के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इसका 19 अध्याय, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, उसका 19 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पलटा ना लेना, यानी बदला मत लेना आपस में। आज लोग क्या करते हैं, किसी को एक बात बोल दो, बदले में वो आपको छोड़ेगा नहीं जब तक वो बदला नहीं ले लेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। मैं आपको ये बातें पढ़कर इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज एक चीज़ हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से, कलीसियाओं से, हमारे समाज से, हमारे देश से और हमारे विश्व में से एक चीज़ माइनस है, और वो है प्रेम। वो निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर के प्रति मनुष्य को होना चाहिए था। मनुष्य ने परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर आज भी हमसे आपसे वैसे ही प्रेम करता है जैसा वो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह ने नहीं त्यागा, आज तक नहीं किसी को त्यागा। त्याग कर तो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग अपने जीवन में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा आचरण है लोगों का कि लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को मिट्टी में मिला रहे हैं और उसके प्रेम को मिट्टी में मिला रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम को मिट्टी में मिलाकर और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े काम करके दिखाना और तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? परमेश्वर के प्रेम के आगे कोई शक्ति नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद। इसी का 34 पद पढ़ेंगे, इसी अध्याय का, लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय का 34 पद, और यहाँ पर लिखा है, जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वो तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यानी परमेश्वर का वचन शुरुआत से पड़ोसी से प्रेम को हमेशा इसको अव्वल रखता आया है। सबसे ज़्यादा उसने जोर दिया अपने पड़ोसी से प्रेम करना। मैं आपको परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमको वो बातें दिखाता और सिखाता और बताता है जो आज तक कलीसियाओं में प्रचार भी नहीं की गई हैं, जिनके विषय में जो मनुष्य के माइंड में आई नहीं, और वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम से वंचित होकर, परमेश्वर के प्रेम से कट ऑफ होकर हम सब कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे बीच में प्रेम की सच्चाई नहीं है, भाईचारे का प्रेम भी सच्चा नहीं है, कोई प्रेम सच्चा नहीं, केवल स्वार्थी प्रेम है, मतलब की बातें। लोग जैसे जो बुरे लोग हैं, बाइबल के अनुसार लिखा है, वे भी आपस में प्रेम रखते हैं, उनके पास भी प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो दिखावटी प्रेम है, बनावटी प्रेम है। हम एक दूसरे से दिल से प्यार नहीं करते, संपूर्ण मन से, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास प्रेम का स्रोत है ही नहीं। जब हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर से प्रेम की धाराएं निकलने लगती हैं और जीवन के हर रिश्ते में हमारा प्रेम सिद्ध हो पाता है। मैं आपको पहला राजा 3 अध्याय के 3 पद में, जो बहुत मशहूर व्यक्ति है, जिसके विषय में लोगों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर ली, जिसके विषय में बड़े बड़े प्रचार किए गए, और वो व्यक्ति है सुलेमान। और सुलेमान के बारे में, उसकी बुद्धि के बारे में लोगों ने कितनी बातें पढ़ी और कितनी बातों का प्रचार किया, लेकिन कभी किसी ने एक छोटी सी बारीक सी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण थी उसके जीवन में, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन ली। इस बात पर लोगों ने खूब प्रचार किया और लोगों ने प्रार्थना पर ज़्यादा जोर डाल दिया कि उसने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करनी, हमें बुद्धि मांगनी। उसने बुद्धि मांगी थी, लेकिन जी नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहला राजा 3 अध्याय के 3 पद में यहाँ पर लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया?
क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था। ये एक लाइन उसके सारी चीज़ों को बताती कि परमेश्वर ने उसको क्यों बुद्धि दी, क्यों उससे प्रसन्न हुआ, वो परमेश्वर की उसने वो चीज़ क्यों मांगी जो कोई नहीं मांगता। उसने बुद्धि मांगी, उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने बुद्धि से भरा मन मांगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो प्रेम रखता था, परमेश्वर का आत्मा उसको गाइड कर रहा था। जैसा नए नियम में लिखा है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई क्यों नहीं कर रहा है? हम उल्टी सीधी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम उल्टे सीधे प्रचार कर रहे हैं, हम उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस काम नहीं करेगी, ये निश्चय जान लीजिए। अब मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ कि जैसे हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। जो अब्राहम था वो बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर था, और परमेश्वर उससे प्यार करता था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को रिस्पॉन्ड किया था। जब परमेश्वर ने उससे प्यार किया था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, ना ही उससे प्रेम करता था, ना ही उस पर भरोसा रखता था। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ जीवन में बातचीत करने लगा और उसके साथ सहभागिता करने लगा, वो परमेश्वर, जब परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, जो असंभव चीज़ थी उसके जीवन में सबसे, वो जब दिया तब उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और फिर वो परमेश्वर से इतना प्यार करने लगा कि जब परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को कहा, ये मुझे बलिदान कर दे, इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो इस बात में वो पीछे नहीं हटा, बल्कि वो इसके लिए पूरी तरीके से गया और वो करने लगा। तब परमेश्वर ने उसके प्रेम को, जो उसने परमेश्वर के प्रति सच्चा साबित हुआ था, यही धार्मिकता गिना गया था। उसका सच्चा प्रेम साबित हुआ जो धार्मिकता गिना गया। और दूसरी बात कि वो अमीर आदमी था। लोग सोचते हैं कि अमीरी जो है वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। जी नहीं, परमेश्वर आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल है, वही आशीष है। अगर परमेश्वर नहीं है और सब कुछ है तो आशीष नहीं है। आशीष तो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में अगर है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह हम देखते हैं उसी के बाद निर्गमन में मूसा को देखते हैं। मूसा का पालन पोषण राजमहल में हुआ और मूसा राजा के बीच में रहा, उसको सारी शिक्षाएं दी गई, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उसको वो सब कुछ छोड़कर जंगल में और वहाँ रेगिस्तान में भटकना पड़ा। और वहाँ पर उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। जब परमेश्वर उसे मिला तो उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा धन परमेश्वर था। और उसके पूरे जीवन में उसको किसी बात की घटी नहीं हुई, जबकि उसके पास ना राजमहल था, ना राजकीय धन दौलत थी। और उसने लिखा है कि जब मूसा ने भी सयाना होकर फिरौन के धन को नकार दिया था। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ उस पद को, ताकि आपको ये पता चले कि सच्चा प्रेम जो है वो त्यागना भी सिखाता है। जब आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप क्या त्याग सकते हैं, ये चीज़ आपकी परख होती है। और इसी से वो परखता है। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय 24 पद में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और आप उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं। आपकी बिना परखे विश्वास आपके जीवन में काउंट नहीं किया जाएगा जब तक आपको परखा नहीं जाएगा। प्रेम अगर आप करते हैं तो आप यानी साबित किए जाएंगे कि आप वाकई में इतने एग्जाम्पल्स बाइबल में हैं। आप उनकी ज़िंदगी को देखिए, परमेश्वर ने बिना परखे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमें और आपको उसने अपने पुत्र को बलिदान करके हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया जिसके कि हम लायक थे नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है। उसने अपने पुत्र के द्वारा हम पर अनुग्रह किया, और पुत्र के द्वारा इसलिए ताकि वो हमें अपना पुत्र बना ले। क्या आप उसके बेटा बेटी बनना नहीं चाहते हैं? और अगर परमेश्वर आपको अपना पुत्र पुत्री बनाना मांग रहा है तो इससे बड़ी आपको और क्या चीज़ चाहिए संसार में। आइए हम अपनी ज़िंदगी को उसके आगे समर्पित करें और आज से ये सोचना शुरू करें कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ तो दिया है,
और अगर घटी है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है। परमेश्वर उन घटियों के द्वारा हमसे बात करेगा, हमारी कमजोरियों के द्वारा, हमारी निर्बलताओं के द्वारा, हमारी समस्याओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की बात को सुनने को राजी होते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हम पर करते हैं, प्रति क्षण आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है और प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है। धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु, जो अपने पुत्र के द्वारा आपने प्रकट किया और अपने पुत्र का आत्मा देकर हमें वो जीवन दिया है जो जिससे कि हम इस धरती पर आपके पुत्र की महिमा का कारण बने। प्रभु, जब लोग आपके वचन की गहरी बातों को सुने, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उनके हृदय में कार्य करे और प्रभु उनके हृदय अंदर से मुलायम हो जाए, वो सच्चाई को जाने और अपने जीवन का समर्पण आपको करें और वो प्रेम जो आपसे हमें करना चाहिए वो प्रेम हमारे अंदर पैदा हो और आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य के द्वारा। आपका नाम महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।